ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो विजायाड़म नमो लोये सविसाउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नए सूत्र जरूर देते हैं। और आज चर्चा कर रहे हैं बड़े व्यक्तित्व की, गुड पर्सनालिटी की। हम अपने व्यक्तित्व को कैसे महान बना सकते हैं। ध्यान रखना, किसी को नीचा दिखा करके आप अपने व्यक्तित्व को कभी भी महान नहीं बना सकते। अपने व्यक्तित्व को महान बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखा करके आप अगर अपने व्यक्तित्व को महान बना रहे हो तो आपका व्यक्तित्व बहुत नीचा है। आज की नीति में कह रहे हैं कि किसी को भी नीचा ना दिखाएं। आप लोग देखना, बहुत सारे लोगों को वो अपने आप को सुपीरियर प्रेजेंट करने के लिए साथ वाले को या आसपास के लोगों को नीचा दिखाते हैं, जबकि नीचा दिखा देने से उसको फील हो रहा है कि मैं अपने आप को ऊंचा फील कर रहा हूं, लेकिन किसी को नीचा दिखा देने से कभी कोई ऊंचा नहीं हो जाता। अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाना ये आपका दायित्व है, लेकिन किसी को नीचा दिखा करके ऊंचा बनाना ये इंसानियत नहीं है। आजकल बहुत डोनेशन, दया, दान ये हर कास्ट में होता है, लेकिन देखना कई लोग ऐसे होते हैं वो नीचा दिखा करके देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को देते हैं तो नीचा दिखा करके देते हैं। और एक बात, किसी को अगर व्हीलचेयर गिफ्ट करी, किसी को ठेले दिए, किसी को अनाज दिया, तो उसका वीडियो बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। किसी को अगर हॉस्पिटल में जाके फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फल वितरण किया है, तो उसको वीडियो बना करके पेपर में फोटो खींच करके पेपर में देंगे। क्यों? इसका मतलब साफ है कि तुम दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। नहीं, अच्छे काम करना आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। अपने व्यक्तित्व में जोड़ें, आपको जो करना है वो करें, लेकिन आपके कारण कोई किसी को नीचा फील नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी को गिरा करके तुम ऊंचे उठे हो तो तुम उठ करके भी गिरे हो। अगर किसी को नीचा गिरा करके तुम ऊपर उठे हो, तुम उठ करके भी गिरे हो। गिरना नहीं, उठना है। किसी को नीचा क्यों दिखाएं? कहते हैं कि दिल से, पैसों से, व्यक्तित्व से बड़ा बनना सीखें, मगर कभी भी किसी को नीचा दिखाना ना सीखें। जिसके पास पैसा है वो पैसे से नीचे दिखाता है, जिसके पास कोई पद है उस पद के रुतबे से व्यक्ति को नीचे दिखाता है। नहीं, आप फील करो, कभी आप उसकी जगह हो और कोई आपको नीचा फील कराए तो कैसा लगेगा। दिन बदलते हैं। एक बड़ी प्रासंगिक घटना है। एक व्यक्ति एक विधायक का पीए था, और वो जो पीए था वो हर बार उसको जिताने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता था। अपनी फैमिली के साथ, ससुराल मायके वाले सबके साथ वो पहुंचा ऑफिस कि यार मैं तो पीए हूं,
तो मैं तो कभी भी आ सकता हूँ, सर अपने ही है। वो बोलता है कि सर वो मेरे फैमिली के लोग आए हैं, तो एक बार आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, आप बहुत बड़े विधायक हैं, आप फेमस हैं। उसने कहा कि अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, जाओ। बोले सर प्लीज़ सर, थोड़ा 5 मिनट है। बाहर आया और जैसे ही उसने सबके साथ में एक सेल्फी फोटो खींचने का प्रयास किया, उस विधायक ने उसको धक्का मारा, गेट बंद करके चल दिया, क्योंकि मिनिस्टर से मीटिंग थी। ठीक है, मिनिस्टर से मीटिंग थी, अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने साथ के आदमी को नीचे दिखा रहे कि तू कुछ नहीं है। उसको वो बात ठहर गई, उसके दिल में ठहर गई। उसने क्या किया? उसने निर्णय किया कि अब मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। उसने मुझे नीचा दिखाया है, उसको सब कुछ पता था कि लूप होल्स क्या क्या है, और सारे लूप होल्स वो बाहर लेकर के आया। और किसी पार्टी से उसको टिकट नहीं मिली, निर्दलीय खड़ा हुआ, और उसने उस विधायक को, जो जमा हुआ विधायक था, उसको हरा दिया। और जीतने के बाद कहता है कि सर जीत आपने दिलाई है, अगर आप उस दिन नीचे नहीं दिखाते ना, तो आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं होता। पार्टी ने कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। बोले उस आदमी को पार्टी से निकालोगे फिर ज्वाइन करेंगे। और बोले उसको मेरा पीए बनाओ। जो मंत्री का दर्जा रखता था उसको पीए बना लिया, क्योंकि बात इज्जत पर आ गई। बात किसकी आ गई? इज्जत पर आ गई। इस घटना से एक शिक्षा लें, आपके साथ कोई भी हो, उस व्यक्ति को नीचा महसूस ना कराएं। गरीबी या रोग कोई व्यक्ति नहीं चाहता, परिस्थितियां ला करके देती हैं। कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति गरीब रहना नहीं चाहता। लेकिन आप लोग उसके वर्तमान की परिस्थिति को सब कुछ मान बैठते हो। सीखो, सीखो, बड़ा बनना सीखो, दिल से बड़ा बनना सीखो, पैसों से बड़ा बनना सीखो, आपकी पर्सनालिटी को बड़ा करना सीखो, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाओ। आप कभी सोचो कि किसी को नीचा दिखा करके अगर आप अपने आप को बहुत सुपीरियर प्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि अभी आप बहुत छोटे आदमी हो। रावण ने राम को बहुत नीचा माना, बहुत छोटा व्यक्ति माना कि वो तो भूमि गोचरी, वो पैदल चलने वाला, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। इतिहास बदल गया। अगर रावण राम को नीचा नहीं दिखाता तो शायद रावण का इतिहास सुरक्षित रह जाता। आप लोग बड़े बने दिल से, पैसों से बने, व्यक्तित्व से बने, अपने नजरिए से बने, लेकिन कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना। कई बार आप लोगों के शब्द किसी को नीचा दिखा के उसका दिल तोड़ देते हैं, और सबके दिन एक से नहीं होते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक एमपी में एक जगह है पन्ना, सतना के पास एक जगह है पन्ना, वहां पर 10 स्क्वायर फीट 15 स्क्वायर फीट की जगहें गवर्नमेंट लीज पे देती है, लाखों रुपए की जाती है वो उतनी सी जमीन लीज पर कुछ सालों के लिए, क्योंकि उस जमीन से हीरा निकलता है। एक व्यक्ति ने एक किसान को जमीन देकर के कहा कि भाई इसको खोदो, 4-5 कैमरे लगवाए 15 फीट बाई 15 फीट की जगह में, और उससे कहा तू खोद। बहुत लंबे समय तक खुदाई करने के बाद उस आदमी को कुछ नहीं मिला, लीज पूरी हो गई। वही किसान एक दिन उस खेत में फिर से गया उस जगह पर, और उसको लघु शंका की बाधा आई, तो एक कोने में बैठ गया, लीज खत्म हो चुकी थी उसकी, बैठ गया, मिट्टी हटी, उसको इतना बड़ा हीरा मिला। उस व्यापारी ने लंबे समय तक पहले तो उसकी खूब बेइज्जती करी, खूब बेइज्जती करने का उसको, वहां पर तू वहीं रह, काम कर, कुछ नहीं मिला तो खत्म। उस किसान को इतना बड़ा हीरा मिला कि पूरे जिले में किसी को कभी नहीं मिला। अब वो किसान सेठ जी हो गया।
और सेठ जी गरीब हो गए। वो जाता है, बोले सेठ जी को इसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। किसान सेठ बन गया और गरीब हो गया सेठ, फिर भी किसान कह रहा है कि सेठ जी कोई जरूरत पड़े तो जरूर बताना, क्योंकि किसान का दिल बड़ा था। आप जो चाहें करें, किसी को नीचा ना दिखाएं। होता है अपना अपना पुण्य पाप होता है, कब किसका दिन बदलेगा भरोसा नहीं है, कब किसका दिन बदलेगा भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति जिसे कोई पूछता नहीं था, जिस व्यक्ति को कोई देखता नहीं था, ऐसे व्यक्ति भी बड़े बड़े पद पर बैठ जाते। तब समझ में आता है, ओहो वक्त वक्त की बात है, जिसका वक्त चलता है उसकी चलती है। तो सबसे बनाना सीखे, किसी को नीचा दिखाना ना सीखे कि मैं बड़ा हूं। करवट कब बदलेगी, कोई किस्मत कब किसकी करवट बदलेगी, कुछ नहीं पता। आप लोगों को एक बात बताता हूं, जो नदी बहती है ना, नदी बहुत सारी जगह नदी के तट को बांध देते हैं सीमेंट आदि से, पत्थर आदि से, वहां तो कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जगह नदियां खिसकती हैं। खेतों के बीच से जो नदियां निकल जाती है ना, वो खिसकती हैं। अच्छा, वो कैसे खिसकती हैं कि जिस तरफ ढाल होती है ना, उस तरफ की जमीन की तरफ नदी खिसकती है। तो एक नदी बह रही थी और इस तरफ जो किसान था उसकी जमीन बहुत कम थी नदी की तरफ, और सामने वाले की जमीन बहुत ज्यादा थी। सामने वाला बड़ा अभिमान करता था, क्या मेरे खेत के बाजू से नदी बहती है और मैं अच्छी सिंचाई करता हूं। नदी में जिस दिन थोड़ा तूफान आया, नदी खिसकना प्रारंभ हुई, और 3-4 साल में नदी ऐसी खिसकी कि जिसकी 10 एकड़ जमीन थी उसकी 2 बची, 8 तो डुबात में चली गई। और इस तरफ वाले के पास जमीन कम थी तो नदी उस तरफ बहने लगी, जमीन बढ़ गई। जो अभिमान में था कि मैं बड़ा हूं, वो छोटा हो गया। अभिमान मत करना कि आपके पास पैसा है, कि क्या है क्या नहीं है, क्या पद है। कोई भरोसा नहीं है कब किस्मत कैसी करवट बदलेगी। जिस रावण को अभिमान था कि मैं लंकाधिपति हूं, त्रिखंडाधिपति हूं, वो रावण भी जमीन की धूल खा गया। सबके दिन एक से नहीं होते। आप इस बात को आज सीखना कि हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना नहीं सीखना है। अगर आप किसी को नीचा दिखाना जानते हो, इसका मतलब आपका व्यक्तित्व बहुत छोटा है, बहुत छोटा व्यक्तित्व है। किसी छोटे व्यक्ति से भी मिलो ना, तो ऐसे मिलना कि उसको लगे कि मैं महत्वपूर्ण हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? कब कौन किसके काम आएगा, किसका भाग्य कब चमकेगा, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। छत्तीसगढ़ की कहानी है। एक सामान्य व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होता है, विधायक के चुनाव के लिए खड़ा होता है। उसने एक व्यक्ति से कहा कि भैया पार्टी फंड के लिए कुछ आप दे दें। बोले चल, तेरे जैसे कई आते हैं, तेरी क्या औकात मुझसे पैसा मांगने की। बोले नहीं नहीं सर, अभी तो चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन सर दे दीजिए सर। उसने बोला कोई बड़ा विधायक, कोई बड़ा व्यक्ति होता तो मैं सोच रहा तेरी कोई औकात नहीं है। और वो जीत गया, जीत गया। जितने उस व्यक्ति के प्रोजेक्ट थे, सारे प्रोजेक्ट को उसने ग्रीनलैंड में डाल दिया। कोई प्रोजेक्ट 10 करोड़ का था, मैं आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं। कोई प्रोजेक्ट 10 करोड़ का था, कोई 25 करोड़ का था। सारे प्रोजेक्ट उसने ब्लॉक कर दिए। उस आदमी ने 2 लाख रुपए दिन का ब्याज भरा 10 साल तक, केवल इस शब्द से कि अभी तो तेरी कोई औकात नहीं है, तू क्या पार्टी फंड लेगा मेरे से।
अरे उसको नहीं देना था तो अच्छे शब्दों से मना करता कि मैं अगली बार देखूंगा। उसको पता है कि इन लोगों से बिजनेस चलता, उसको दे देना चाहिए था। उसने बेइज्जती करके भगाया, उसने पूरा बदला ले लिया, पूरा बदला ले लिया, आदमी को गरीब करके छोड़ा। जहां जहां उसको अभिमान था सब खत्म कर दिया। समझो, किसी को नीचा दिखा करके आप बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो दिल को बड़ा करना पड़े। दिल अपना इतना बड़ा करो कि सबको समाहित कर लो। राम अयोध्या के राजा थे, फिर भी उन्होंने जितने भी उनको लोग मिले सबको हृदय से लगाया, किसी को नीचा फील होने नहीं दिया। इसलिए राम का व्यक्तित्व आज भी है। और राम बड़े उदार मना थे। एक वैदिक रामायण कथा का प्रसंग है। राम अपने डेरे में बैठे थे और अचानक विभीषण आ गया। सब डर गए। राम ने कहा नहीं, आने दीजिए। और राम ने अपना स्थान आधा छोड़ा और स्थान छोड़ करके विभीषण से कहते कि आइए लंकाधिपति। अब विभीषण देखता है कि भैया भी साथ में आ गए हैं क्या। राम कहते हैं कि बैठिए, आप लंका के बनने वाले राजा हैं। मैं आपको लंका जीतने के बाद लंका का राजा बनाऊंगा। थोड़ी देर बात हुई और विभीषण से उन्होंने कहा कि विश्राम के लिए जाइए। मंत्री आकर के कहते हैं राम से कि जो गलती आपके पिता ने करी वही गलती आपने करी। आपके पिता ने वचन दिया तो आपको वनवास हो गया, और आपने वचन दे दिया क्या कि मैं आपको लंका का स्वामी बनाऊंगा। अभी दूत को तो भेजा ही हुआ है, और अगर रावण ने सीता वापस कर दी तो कहां का राजा बनाओगे। राम कहते हैं मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। राम की उदारता थी, उन्होंने अपने सामने किसी को नीचा दिखाने का मौका नहीं दिया। आप सोचिए कि राम का नाम लेते हैं, आप लोग भगवान महावीर का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, इनका व्यक्तित्व कितना महान था। और इनके व्यक्तित्व को हम कब छू पाएंगे, जब हम अपने दिल को बड़ा कर पाएंगे। बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, अपने सामने किसी को छोटा ना महसूस होने देना ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग अपने जीवन में इस नीति को उतारें, किसी भी व्यक्ति को अपने सामने छोटा ना महसूस होने दें। होता है, लोग मिलते हैं, सामान्य लोग, विशेष लोग, कोई अधिक पैसे वाला होता है, कोई कम पैसे वाला होता है, लेकिन सबको एक नजरिए से देखना प्रारंभ करें ताकि आपके व्यक्तित्व में एक सुंदर निखार आए। इस नीति को जीवन में उतारना, किसी को नीचा मत दिखाना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की